आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी एक बुढ़िया की। इसको लिखा है मार्गरेट भट्टी ने और नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। बहुत सुंदर कहानी है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं एक बुढ़िया की कहानी। यह कहानी एक बूढ़े आदमी और बुढ़िया की है। एक दिन बूढ़े आदमी ने कहा, मैं पहाड़ उतर कर जाना चाहता हूँ और भेड़े खरीद कर लाना चाहता हूँ। यह सुनकर बुढ़िया साथ ले जाने का सामान बांधने की बात सोचकर परेशान होने लगी। यह आदमी कभी घर छोड़कर नहीं गया है और अब यह अपने बूढ़े टट्टू पर बैठकर पूरे 12 दिन के सफ़र पर जाएगा। चावल, आटा, चाय, चीनी, वह सोचने लगी। प्याज, आलू, घी, तेल, मसाले, नमक। वह रात में भी जागकर झोंपड़ी के बीच इकट्ठा किए गए सामान में और भी चीज़ें रखने लगी। अलाव के पास वाली अपनी जगह से बूढ़े आदमी ने कहा, डांटा, अब मुझे सोने भी दोगी या नहीं? बात सुनकर बुढ़िया रजाई में घुस गई, लेकिन जल्दी फिर उठ गई और चीज़ों को उठाने, धरने, बांधने में फुर्ती से लग गई। सामान के ढेर में एक चीज़ उसने और रखी, जलाऊ लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। तब बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, या फिर काले हिमालय भालू से लड़ने के लिए? बुढ़िया बोली, चाचा जिग्मी की तरह जो पहाड़ उतरकर भेड़े खरीदने गए थे तो भालू ने उनकी छाती पर चढ़कर पंजों से उन्हें नोच डाला था। बात सुनकर बूढ़े आदमी की नींद उड़ गई। वह बोला, शायद मुझे जाना नहीं चाहिए। बकवास, अरे तुम भेड़ की खाल से बनी जैकेट के नीचे रोटी सेकने का लोहे का तवा कवच की तरह पट्टे से बांध सकते हो। बूढ़ा बोला, क्या तुम्हें अपने चचेरे भाई दौड़जी की बात याद है, जो पहाड़ उतरकर भेड़े खरीदने गया था और लुढ़कती हुई बर्फानी चट्टान से कुचलकर मर गया था? तो डरने की क्या बात है, तुम अपने सिर पर यह लोहे का पतीला बांध सकते हो और साथ में एक फावड़ा भी ले जाओ कि बर्फ खोद सको। जब बूढ़े आदमी के जाने का दिन आ गया तो सारा सामान लट्टू पर लादा गया। बूढ़े आदमी ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रख ली और दूसरे पर फावड़ा, छाती पर तवा बांध लिया और सिर पर पतीला, जिससे उसके कान भी ढक गए। पहाड़ के रास्ते से उतरते उसे ठीक से दिखाई दे रहा था। वजन के भार से टट्टू और उन दोनों के पैर डगमगा रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर टट्टू को ले जाते वह पतीले के किनारे से नीचे झांककर देखता जा रहा था। कोई आधा मील चले होंगे कि किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। रुको रुको! बुढ़िया उनके पीछे दौड़ती आ रही थी। पास आकर हाँफते हाँफते वह बोली, यह चकमक आग जलाने का पत्थर रह गया था, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यह छाता भी रखो, दर्रे के पास हमेशा बारिश होती रहती है, कहीं भीग गए तो जम ही जाओगे। बुढ़िया ने छाता उसके कॉलर के पीछे लटका दिया। मैं अब भी कुछ भूल रही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी चीज़ है वह। अच्छा हो कि तुम्हें याद ही ना आए, बूढ़े ने अपने पतीले के कंटोपे के अंदर से कहा। कोई और सामान अगर तुमने दे दिया तो मैं मर ही जाऊँगा। तो ठीक है, जाओ। हाँ, दर्रे के पास पर्वत की देवी को नमक का प्रसाद जरूर चढ़ा देना। ऐसा नहीं किया तो वे गुस्सा। उस रात पड़ाव डाला तो वह लकड़ी काट कर लाया, चाय बनाई, खाना पकाया और रजाई ओढ़कर सोने की तैयारी करने लगा। वह मनी मन मुस्कुराया। यह बुढ़िया भी खूब है, हर बात की फिक्र करती रहती है। लेकिन इधर घर में बुढ़िया जग रही थी और सोचे जा रही थी, मैं अब भी कुछ भूल रही हूँ, कोई चीज़ रह गई, लेकिन पता नहीं क्या। दूसरे दिन उसके टट्टू ने रास्ता पार किया ही था कि उसके पीछे बर्फ की लुढ़कती हुई चट्टान पास आ गई। उफ! कीचड़ भरे बर्फ के टुकड़े और छोटे बड़े तरह तरह के पत्थर, ठक पट खट गड़म गड़म ढूं ढा पत्थर लुढ़कते चले आ रहे थे और बूढ़े आदमी के सिर पर बंधे पतीले से टकराकर टनटन आ रहे थे। उसने बड़ी आसानी से अपने आप को बाहर निकाल लिया और बगैर चोट खाए
आगे बढ़ गया। अब तीसरा दिन आ गया और उसे हिमालय का काला भालू मिला। गुर्र गुर्र वह गुर्राया और उसकी तरफ लपका। बूढ़े आदमी का पसीना छूट गया। उसने कुल्हाड़ी से इधर उधर वार करके उसे डराना चाहा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसे लगा कि उसके हाथ रबड़ जैसे हो गए। भारी वजन के कारण भालू ने आसानी से उसे पीठ के बल नीचे गिरा दिया। बूढ़े आदमी ने सोचा, अब मेरा वैसा ही अंत होगा जैसा चाचा जिग्मे का हुआ था। वह बेहोश होने लगा। अलविदा अलविदा बुढ़िया। लेकिन भालू उसे एक बार भी काट नहीं पाया। बुढ़िया द्वारा दिए गए तवे पर पंजे मारने से भालू के नाखून और सिर पर टिके पतीले पर झपटने से उसके दांत टूट गए और हुआ यह कि वह निराश होकर भाग खड़ा हुआ। अब चौथा दिन, बूढ़ा आदमी और उसका टट्टू एक नदी की बाढ़ में फंस गए। उस पर सूखी देवदार की लकड़ियों से एक पुल बना हुआ था। वे लकड़ी के पट्टे बहुत पुराने हो गए थे। टट्टू पर लदे भारी सामान और बूढ़े आदमी के वजन से वे टूट गिरे। दोनों नदी में जा गिरे और तेज बहाव में बह गए। पहाड़ की चोटी पर बुढ़िया हर आते जाते यात्री से पूछती रहती, क्या मेरे बूढ़ऊ और उसके टट्टू को तुमने देखा है? एक यात्री ने जवाब दिया, हाँ देखा है। अभी अभी वह एक नीचे खिसकती बर्फानी चट्टान में फंस गया था, लेकिन वह उससे साफ बच गया, एक खरोंच तक नहीं आई। दूसरे ने कहा, हाँ देखा है, वह अभी अभी काले भालू से लड़ा था और उसके नाखून दांत दोनों उसने तोड़ दिए। तीसरे आदमी ने कहा, हाँ उसे देखा है। दर्रे से गुजरते कुछ पहले वह पहाड़ों को नमक का प्रसाद चढ़ा रहा था। तभी चौथा बोला, दर्रे से गुजरते मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन वह ठीक ठाक था और पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाई थी। लेकिन वहां से गुजरते आखिरी यात्री ने कहा, नहीं मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन मैंने पुल में दो बड़े छेद देखे थे। एक छेद तुम्हारे बूढ़े आदमी के आकार का था और दूसरा उस टट्टू के आकार का। बुढ़िया रो दी, हाय हाय, यानी वे नदी में जा गिरे और उन्हें तैरना नहीं आता। हाँ अब मुझे याद आया कि मैं उन्हें क्या देना भूल गई थी। बुढ़िया अंदर गई और भेड़ों की खाल से बने 4 मशक लेकर आई, जिनमें हवा भरी हुई थी, जिन्हें पकड़कर नदी पार की जा सकती थी। वह रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है। कई दिन बीत गए। एक दिन जब बुढ़िया अलाव के पास बैठी आग ताप रही थी, उसे दरवाजे को थपथपाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि सामने खड़ा था उसका बूढ़ा, थका हुआ, भूखा और ठंड में ठिठुरता। उसे देखकर बुढ़िया खुशी से फूल उठी। जब बूढ़े आदमी ने आराम कर लिया और खाना खा लिया, तो उसने अपनी कहानी सुनाई। मेरी भारी वजन वाली गठरी नदी की 2 चट्टानों के बीच अटक गई। मैं वहीं फंसा रहता अगर 2 गडरियों ने मुझे बाहर नहीं निकाल लिया होता। लेकिन दुख है कि हमारा बूढ़ा टट्टू चल बसा। वह बोली, लेकिन इन मशकों के सहारे तो तुम आसानी से तैर सकते थे। वाह, अगर तुमने इतना बोझ नहीं लाद दिया होता तो गिरते ही नहीं। हाँ हाँ, वह बोली, अगर मैंने इतना सामान तुम्हारे साथ नहीं दिया होता तो तुम पुल पार भी नहीं जा पाते, समझे? और वजन इतना नहीं होता तो उन चट्टानों के बीच अटकते नहीं और बच भी नहीं सकते थे। और इस तरह वे इसी बात पर जीवन भर बहस करते रहे। अब कोई सवाल नहीं उठता था कि पहाड़ की उतराई में जाकर भेड़ें खरीद कर लाई जाए। बूढ़े आदमी ने काफ़ी लंबी यात्रा कर ली थी और अब वह गांव के बच्चों को खतरे से जूझने वाली अपनी साहसिक यात्रा के बारे में किस्से सुनाया करता था। देखो बच्चों, चाचा जिग्मे और भतीजे दौड़जी दोनों से बड़ा हीरो हूँ। वह आगे कहता, मैं कम से कम लौट कर तो आ गया हूँ कि यह कहानी सुना सकूँ, और भेड़ की खाल की मशकों में भरी हवा के बल पर बच जाना, मुझे उनकी क्या ज़रूरत है। बोलो बच्चों,
मुझ जैसे आदमी के लिए क्या इनकी ज़रूरत थी। तो कैसी लगी आपको एक बुढ़िया की कहानी? शुक्रिया।